हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। क्या आपने कभी सुना है कि किसी फिल्म को सीधे तौर पर थिएटर में रिलीज करने के लिए राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग को दखल करने की अपील की गई हो? लेकिन सुशांत सिंह राजपूत के मामले में ऐसा हुआ है। उनकी आखिरी फिल्म जो है दिल बेचारा, वो डिज्नी हॉटस्टार पर आने वाली है। लेकिन सुशांत सिंह राजपूत के एक फैन है आशीष राय, जिनका कहना है कि इस फिल्म को सीधे तौर पे थिएटर में रिलीज होना चाहिए, ना कि डिजिटल प्लेटफॉर्म पर, और इसीलिए उन्होंने नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन को एक खत लिखा है। उन्हीं से हम जानने की कोशिश करेंगे क्या वजह आपको लगी कि आपने राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग को एक खत लिखा है, क्योंकि ये उनका कार्यक्षेत्र नहीं है कि वो दखल दे कि फिल्म कहाँ रिलीज होने वाली है। आपने उन्हें क्यों खत लिखा और खत लिखने की मंशा क्या है? लास्ट जब से सुशांत जी का डेथ हुआ है, हमने एक चीज़ नोटिस किया है, लोगों में बहुत आक्रोश है उनकी जांच को लेके, इन्वेस्टिगेशंस को लेके। लेकिन इसके साथ साथ लोगों ने ट्वीट के जरिए उनकी जो दिल बेचारा आखिरी मूवी है, लोगों का एक सद्भावना के तौर पे उनका मानना है कि इसे बड़े स्क्रीन पे रिलीज करके उन्हें मान सम्मान देना चाहिए। उन्होंने काफ़ी सारे ट्वीट भी किए हैं, सो उसको शायद फॉलोअप नहीं किया गया। और सबसे बड़ी बात, इस पूरे मूवी में जो पार्ट ऑफ द मूवी है, AR रहमान सर इज द बिगेस्ट कंपोजर हैं इस फिल्म के। सो वो कंपोजर होने के साथ साथ इस मूवी के पार्ट भी है। उनका एक जून मंथ में एक ट्वीट भी आया हुआ है, उन्होंने भी सपोर्ट किया है कि बड़े स्क्रीन पर इस मूवी को रिलीज करना चाहिए फॉर द रिस्पेक्ट ऑफ सुशांत सिंह। सो दैट्स व्हाई मुझे फील हुआ कि अगर AR रहमान सर की बात नहीं सुनी जा रही है, इतने सारे लोगों के ट्वीट्स को, जो कि वॉइस ऑफ द इंडिया कह सकते हैं हम लोग, उसकी बात को नहीं सुना जा रहा है, तो ये एक नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन को इसमें हस्तक्षेप करना चाहिए। मुझे ऐसा लगा, दैट्स व्हाई आई राइट टू लेटर टू ह्यूमन राइट। लेकिन ये राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का कार्यक्षेत्र नहीं है। एक निर्माता जब फिल्म बनाता है तो या उसके पीछे जो फाइनेंसर होते हैं वो लोग बैठ के डिसीजन लेते हैं ये फिल्म कहाँ रिलीज होगी। उसके पीछे कई तरह के हालात होते हैं। अभी कोरोना का माहौल चल रहा है, थिएटर कब शुरू होंगे नहीं पता। अगर थिएटर शुरू भी हुई तो लोग जाएंगे या नहीं जाएंगे ये भी नहीं पता। तो एक कारण ये भी तो हो सकता है। ठीक है, आपने जैसे कोरोना वायरस का एक एग्जाम्पल लिया हमने, लेकिन ये भी तो है कि ऐसा तो नहीं है कि फिल्म इंडस्ट्री आने वाले समय लॉन्ग टर्म के लिए बंद हो जाएगी। थिएटर्स कभी ओपन ही नहीं होंगे। जब भी ओपन होंगे, आने वाले जो भी पहला बड़ा फेस्टिवल इंडिया में होता है, जैसे दिवाली हो गया, न्यू ईयर हो गया, सो वो एक डेट को हम लोग डिसाइड करके, जैसे IPL टूर्नामेंट हम लोग एडवांस बुकिंग के साथ में टिकट्स को इश्यूज करते हैं, सो इनको पैसे भी जनरेट हो जाते हैं करंट पोजीशन में, और वो आगे चल के टूर्नामेंट को फिर करवाते हैं। तो उसी तरीके से सुशांत सिंह राजपूत की जो मूवी है आने वाली दिल बेचारा, इसकी भी एडवांस लेवल पे एक टिकटिंग की बुकिंग की एक सुविधा देनी चाहिए लोगों को। और मेरा पूरा दावा है, इन्होंने जितने पैसे लगाए हैं वो बहुत ही कम पीरियड में उसको गेन भी कर पाएंगे, और आने वाले टाइम पे उनके खुद के द्वारा डिसाइड की गई डेट पे वो मूवी रिलीज हो सकती है बड़े स्क्रीन पे। इसमें मान सम्मान देशवासियों का भी रह जाएगा। सुशांत सिंह राजपूत जी को एक लास्ट जो उनकी विश है वो भी पूरी हो जाएगी, और इनकी भी जो प्रायोरिटी है वो भी एक कंप्लीट हो जाएगी। कहना है कि ये जो जन भावना है, जो उनके फैंस की भावना है कि फिल्म थिएटर में रिलीज हो, जो आजकल सोशल मीडिया पर भी एक मुहिम चल रही है, ऐसा कहा जा रहा है कि बड़े पर्दे पर ही रिलीज होनी चाहिए थी उनकी फिल्म, वो जन भावना को ध्यान में रखते हुए ही आपने भी ये खत लिखा है। करेक्ट, सबसे बड़ी बात है यहाँ पे जन भावना की बात है। लोगों की जो एक पर्सनल फीलिंग है, सुशांत सिंह सर की एक जो पर्सनल फीलिंग है, AR रहमान सर की जो पर्सनल फीलिंग है, ऐसे ही बहुत से लोग हैं जिनकी पर्सनल फीलिंग है, लेकिन वो आगे आके कह नहीं सकते, उनकी एक मजबूरी है पर्सनल। तो इन सब चीज़ों को मुझे लगा नहीं, ये नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन को इसमें हस्तक्षेप करना चाहिए, लोगों की भावनाओं का रिस्पेक्ट करते हुए इन सब चीज़ों को अपने नज़र में लेके इस पर कार्रवाई करनी चाहिए। इसलिए इस सब चीज़ों को हमने आगे किया है। तो लेकिन ऐसे में तो खत आपको लिखना चाहिए था इस फिल्म के प्रोड्यूसर को, इस फिल्म के जो डायरेक्टर हैं, इस फिल्म के जो प्रोड्यूसर है फॉक्सस्टार, उनको लिखना चाहिए था। जो डायरेक्टर है मुकेश छाबड़ा, फिल्म से जो रिलेटेड लोग हैं उनको खत लिखना चाहिए था, उनसे मांग करनी चाहिए थी। अब नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन इसमें क्या कर सकता है? मानवाधिकार का तो उल्लंघन नहीं हो रहा है ना यहाँ पर? मानवाधिकार का उल्लंघन हम कह सकते हैं, क्योंकि मरने वाले की एक आखिरी विश, जो पर्सन अगर डेड होता है, ऐसा कहा जाता है हमारे इंडियन भारतीय संविधान में। ऐसी कोई विश उन्होंने नहीं की थी, ऐसी कोई विश नहीं की थी। सुशांत सिंह राजपूत की जो पिछली फिल्म थी ड्राइव, वो भी नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई थी, वो थिएटर के लिए बनाई गई थी, लेकिन वो रिलीज हुई थी नेटफ्लिक्स पर। ऐसा कोई उन्होंने विश तो करके नहीं गए थे।
आप मुझे एक सिंपल एक पोजीशन है कि अगर कोई भी एक्टर होगा, उसकी सबसे बड़ी एक दिल की ख्वाहिश होती है कि मेरी अगर मैं किसी मूवी में मेहनत कर रहा हूँ, मुझमें अपना पूरा ताकत लगा रहा हूँ, तो उसकी मूवी को आने वाले टाइम पे बड़े स्क्रीन पे रिलीज होनी चाहिए। वो हर एक एक्टर की ख्वाहिश होती है। तो मुझे नहीं लगता है कि सुशांत सिंह सर की भी ऐसी कुछ ख्वाहिश नहीं रही होगी कि बड़े स्क्रीन पे रिलीज नहीं होनी चाहिए। तो हर एक्टर की होती है कि उनकी फिल्म बड़े स्क्रीन पर हो, लेकिन एक बिजनेस एस्पेक्ट होता है किसी भी प्रोजेक्ट का, किसी भी फिल्म का। उस बिजनेस प्रोस्पेक्ट के हिसाब से एक निर्णय लिया जाता है। आप कानून के छात्र हैं, लेकिन फिर भी आपको पता तो होगा कि नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन को किस किस मामले में अप्रोच किया जाता है। नहीं, दैट्स व्हाई जैसे अभी मेरी पर्सनल फीलिंग है, अभी इसमें लाखों लोगों ने ट्वीट किया है, तो ये कहीं न कहीं जन भावना का भी एक बात इसमें आ जाती है कि नहीं, जन भावना का भी सम्मान। जवाब आया कुछ मानवाधिकार आयोग का जब आपने उनको ईमेल किया? ये एक्चुअली केस मेरे थ्रू आज रात को ही फाइल किया गया है। सो होपफुली मुझे पूरा आशा है कि नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन इसमें पूरी तरीके से अपनी जवाब क्या दिया उन्होंने? आज रात को फाइल होने की वजह से अभी मुझे लगता है इसमें थोड़ा प्रोसेसिंग में थोड़ा टाइम लग सकता है, तो 7 to 8 डेज का उनका पीरियड लगता है उनको केस फाइलिंग में, ये सारी चीज़ों में, प्रोसेसिंग में। तो पॉसिबल कि होपफुली आने वाले टाइम पे कार्रवाई हो सकती है। चलिए, एबीपी न्यूज़ से खास बातचीत करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन जाते जाते मैं आपको बता दूं कि डिज्नी पे जो फिल्म है, डिज्नी हॉटस्टार पे, वो फिल्म सिर्फ सब्सक्राइबर नहीं, नॉन सब्सक्राइबर भी देख सकते हैं। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो भी आप देख सकते हैं। तो इतनी व्यवस्था तो डिजिटल प्लेटफॉर्म की तरफ से की गई है ताकि जन जन तक ये फिल्म पहुंचे। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने। थैंक यू सो मच। कैमरामैन रवि पांचाल के साथ रवि जैन, एबीपी न्यूज़ मुंबई। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।